दोस्तों, आज अमेरिका की सड़कों का नज़ारा लीजिए। जब कोई देश की जनता अपने राष्ट्रपति के फैसलों से तंग आकर प्लेकार्ड्स थामकर सड़कों पर उतर आए, तो ये सिर्फ हंगामा नहीं, ये सिस्टम को कड़ा तमाचा है। अभी अमेरिका में ठीक वैसा ही तांडव मचा है। लोग ट्रंप के खिलाफ इसलिए उतर पड़े हैं क्योंकि भारत से प्यार हो गया हो, ऐसा नहीं, बल्कि उनकी टैरिफ वाली चालाकी अब उनके दैनिक बजट को चीर रही है। महंगाई आसमान छू रही है। ग्रोसरी से लेकर सामान तक दाम उछल चुके हैं और साधारण अमेरिकी अब हिसाब लगा रहा है कि ये सब देशभक्ति के बहाने थोपे फैसलों का जहर है। यहीं प्लॉट ट्विस्ट होता है। भारत को घुटने टिकवाने के चक्कर में लगाए टैरिफ अब अमेरिकी जेब पर पहाड़ बन बैठे हैं। इसी वजह से कई शहरों में लोग चिल्ला रहे हैं, गलती पड़ोसी की नहीं, खुद की बेवकूफ़ नीति की है। मजेदार मोड़ ये कि इसी आग में भारत का नाम नया रंग लिए उभर रहा है। लोग जाग चुके हैं कि जबरन टैरिफों से ना अमेरिका ताकतवर बना, ना भारत ढेर हुआ। बस बाजार लड़खड़ा गया और नुकसान दोनों छोर पर बटा। ये ट्रंप के लिए सबसे गहरी चोट है, क्योंकि जो समर्थक कभी उनकी ढाल थे, वही अब उनकी रणनीति पर उंगली उठा रहे हैं। राजनीति में विरोधियों से भिड़ना खेल है, लेकिन अपनी ही प्रजा का गुस्सा झेलना जहर। यही दबाव ट्रंप को घेर रहा है। ये विदेशी दबाव नहीं, घर की आग है। जब राष्ट्रपति को लग जाए कि तख्त का असली दुश्मन बॉर्डर पर नहीं बल्कि वोट बैंक में छिपा है, तो फैसले पलटते हैं, लहजा नरम पड़ता है और कट्टर फौजी अचानक बातचीत के साथी। यही वो मोड़ है जहां भारत से टकराव ट्रंप के लिए तीर नहीं, बेड़ियां बन गया। अब जो हवा चल रही है वो चुपके से तेज हो रही है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत पर 25% टैरिफ हटाने का फाइल कांग्रेस के डेस्क पर लेटी है। ये महज कागजी कार्रवाई नहीं, ये संकेत है कि अमेरिका अब अपनी ही चालों का खामियाजा भुगतने को मजबूर हो गया। दरअसल टैरिफ का झटका अब बहसों कॉन्फ्रेंसों से बाहर निकलकर हर आम अमेरिकी की दैनिक जिंदगी में घुस चुका है। महंगाई अब सिर्फ आंकड़े नहीं, सुपरमार्केट के बिल पर चमक रही है, ऑनलाइन कार्ट में महसूस हो रही है। और यही कारण है कि लोग सरकार से हिसाब मांगने लगे हैं। सब उम्मीद लगाए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शीघ्र मास्टर स्ट्रोक मारेगा, वरना गुस्सा सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक आंधी बन जाएगा। फिर ये मुद्दा महज ट्रेड नीति का नहीं रहेगा, ये दो देशों के रिश्ते और लोकतंत्र में जनता की सहन शक्ति की कसौटी बन जाएगा। यारों, ये गंभीर ट्विस्ट है। क्यों पड़ा, किसे फायदा नुकसान, पूरी स्टोरी जानने को वीडियो अंत तक पकड़ो। लेकिन पहले अगर देख ही रहे हो तो एक पल रुककर लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए पल भर, हमारी टीम के लिए गेम चेंजर। अब जमीन पर डैमेज चेक करो। टैक्स फाउंडेशन की ताज़ा स्टडी कहती है 2025 के इन टैरिफ्स ने हर अमेरिकी पर औसतन $2000 का एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। ये बोझ एक्सेल में नहीं, रोजमर्रा की शॉपिंग में काट रहा है। चीजें महंगी हों तो सबसे पहले आम आदमी की पॉकेट फटती है, और अभी वही हो रहा। ऊपर से सेंट लुइस फेड के डेटा ने हंगामा मचा दिया। सितंबर से नवंबर तक यूएस एक्सपोर्ट्स में करीब 28% की भारी फिसलन। ये कमजोर इकोनॉमी की नहीं, दुनिया की सुपर पावर की दास्तान है। हालात तब और खराबे जब भारत से इंपोर्ट का माल 65% तक ठप। नतीजा, रिटेल होलसेल में सप्लाई चेन चरमराई। चाय, मसाले, केले, कृषि सामान इतने कम कि स्टोर्स के शेल्फ सूने पड़े। बाजार में स्टॉक ना हो तो नुकसान सिर्फ दुकानदारों का नहीं, पूरी इकोनॉमी भुगतती है। इसी से अब $1 बिलियन से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस उजागर हो रहा। और यही मोड़ आता है जहां सवाल फूट पड़ते हैं। क्या टैरिफ सचमुच ताकत का प्रतीक थे या खुद गढ़ा जाल? आगे की कहानी और रोमांचक है, क्योंकि अब डिसीजंस प्रेशर में होंगे, और जब प्रेशर जनता का हो तो धमाका दूर तक। असली मुसीबत अमेरिका के अपने डेटा में दबी है। यूएस सेनेटर्स ही कबूल कर रहे, अमेरिका भारत ट्रेड बैलेंस्ड नहीं। अमेरिका जितना बेचता भारत को, भारत उससे कईयों गुना ज्यादा भेजता। यानी बात चाहे दवाओं की हो, कपड़ों की हो, अनाज, मसालों या फिर रोजमर्रा के घर चलाने वाले सामान की, अमेरिकी बाजार की रीढ़ इन दिनों भारत पर ही टिकी हुई दिखती है। और ठीक ऐसे समय पर एक और बड़ा झटका लगा। चीन पर 100% टैरिफ चढ़ते ही उसने भी अमेरिका के लिए माल भेजना लगभग ठप सा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सप्लाई चेन दो तरफ से चरमराकर टूट गई। जब बाजार में माल की आमद कम हो गई तो दामों का रॉकेट की तरह ऊपर जाना तय था। सप्लाई चेन में टूटन के कारण प्रोडक्ट्स पर बाजार तक पहुंचते पहुंचते 40 से 60% तक की अतिरिक्त लागत चिपक गई। और इस पूरे बोझ को फिर किसके सिर पर डाल दिया गया? आम अमेरिकी नागरिक के। यही वजह है कि अब गुस्सा सड़कों पर खुलकर दिखने लगा है। हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इन टैरिफ से ना तो इंडस्ट्री को कोई असली फायदा हुआ, ना घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़ोतरी दिखी जिसका वादा किया गया था। उल्टा नुकसान भुगतना पड़ा जनता को ही। नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि मामला अब संसद की चौखट तक पहुंच गया है। कांग्रेस में एक नया बिल रखा गया है जिसमें भारत से आने वाले 254 प्रोडक्ट्स पर लगे 25% टैरिफ हटाने की सीधी मांग की गई है।
ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के सेक्शन 301 के तहत तुरंत लागू करने की बात करता है, ताकि बिना समय गंवाए महंगाई की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। विरोध कर रहे लोगों की चेतावनी भी बिल्कुल साफ है। अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो व्हाइट हाउस के बाहर हालात और भड़क सकते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ पॉलिसी की बहस नहीं रही। ये सवाल हर उस अमेरिकी की जेब का है जिसकी तनख्वाह वहीं की वहीं अटकी है, लेकिन खर्चे हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 25% टैरिफ लगने के बाद औसतन जो अतिरिक्त डॉलर में टैक्स देना पड़ा, वो तो बस शुरुआत थी। असली झटका तो तब लगा जब महंगाई आधे से ज्यादा उछल गई और बाजार में मिलने वाले सामान के दाम करीब 2 गुना तक ऊपर चढ़ गए। और सबसे खतरनाक बात यह रही कि ये बढ़ोतरी बिना किसी चेतावनी, बिना किसी तैयारी सीधे जनता पर लाद दी गई। अब लोगों को बहाने नहीं, ठोस समाधान चाहिए, और यही दबाव आने वाले समय में अमेरिकी इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा मोड़ सकता है। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। कई नामी अर्थशास्त्री खुलकर कह रहे हैं कि अगर टैरिफ में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो अमेरिका की बिखरी हुई सप्लाई चेन खुद ब खुद पटरी पर लौटने लगेगी। जैसे ही भारत के साथ ट्रेड नॉर्मल होता है, वैसे ही दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक के दामों में नरमी दिखने लगेगी। साधारण भाषा में कहें तो महंगाई का तेज बुखार धीरे धीरे उतरना शुरू हो सकता है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ इकोनॉमिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। ट्रंप प्रशासन पर दबाव बाहर से भी है और अंदर से भी। मैसेज साफ है, अगर जनता की तकलीफों को नजरअंदाज किया गया तो इसका सीधा असर सत्ता पर पड़ेगा। यही वजह है कि व्हाइट हाउस के गलियारों में भी बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। प्रशासन को समझ आ चुका है कि अगर लोगों का गुस्सा यूं ही लंबे वक्त तक सुलगता रहा तो ट्रंप की राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ सकती है। इसी डर ने अब कई सीनियर एडवाइजर्स को भी खुलकर बोलने पर मजबूर कर दिया है। वे साफ कह रहे हैं कि टैरिफ पॉलिसी पर दोबारा गंभीर समीक्षा करने का वक्त आ चुका है। उनका मानना है कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क हटाना सिर्फ एक ट्रेड मूव नहीं होगा, बल्कि ये अमेरिकी जनता को तुरंत राहत देने का सबसे सीधा और तेज कदम साबित हो सकता है। अगर भारत के सामान फिर से भारी मात्रा में अमेरिका की मंडियों में पहुंच जाएं, तो दवाओं के दाम नीचे उतरेंगे, खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी और ग्राहकों को फौरन फायदा होगा। अब इस पूरे खेल में भारत का रोल पहले से कहीं बड़ा हो गया है। अमेरिकी बाजार आजकल इतना भारत के सामान पर टिका है कि बिना इसके स्थिरता सोचना भी नामुमकिन लगता है। जैसे ही सप्लाई पटरी पर लौटेगी, दामों पर फर्क दिखेगा और व्यापार का बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। यही वजह है कि अब दोनों मुल्कों की बातें पहले से ज्यादा सौहार्दपूर्ण लग रही हैं। इशारे बिल्कुल साफ हैं, पर्दे के पीछे बड़े बड़े फैसले पक रहे हैं और आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि ये टैरिफ का संकट खत्म होगा या अमेरिकी सियासत को और जोरदार ठेस लगेगी। असली परीक्षा अब ट्रंप सरकार के सामने है। सवाल ये नहीं कि टैरिफ ठीक थे या गलत, सवाल ये है कि जब लोग सड़कों पर उतर आएं तो क्या हुकूमत अपनी जिद ठोंक सकेगी। अगर अभी भी कानों पर ताला लगा रहे तो नुकसान सिर्फ आंकड़ों में नहीं रहेगा, महंगाई और चढ़ेगी, सप्लाई की जंजीरें और उलझेंगी और विरोध सिर्फ नारों तक नहीं रुकेगा। इतिहास बताता है, जब जेब पर लात पड़ती है तो सत्ता की चूलें हिल जाती हैं। इसलिए आज अमेरिका में बहस सिर्फ व्हाइट हाउस तक नहीं सिमटी। हर दुकान, हर मेडिकल स्टोर और हर पेट्रोल पंप ये नीति का दर्द झेल रहा है। इसी दर्द ने साधारण अमेरिकियों को एक ही सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो कदम अर्थव्यवस्था को ताकत देने के नाम लिए गए थे, वही आज हमारी जिंदगी क्यों महंगी कर रहे हैं। सच तो यह है कि यह कहानी किसी एक देश पर सख्ती की नहीं, ये गलत वक्त और हट की दास्तान है। नीतियां तब तक ताकतवर रहती हैं जब तक उनका बोझ आम आदमी ना उठाए, लेकिन जैसे ही वो बोझ जेब में घुसता है, वही नीति सवालों के घेरे में फंस जाती है। भारत अमेरिका का रिश्ता इसीलिए खास है। ये कोई मामूली व्यापार नहीं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर दो विशालकाय तंत्र हैं। 2024 में दोनों के बीच कारोबार $210 बिलियन को पार कर गया, जो साबित करता है कि ये अब जरूरत बन चुका है। भारत से दवाएं, आईटी सर्विसेज, कपड़े, गाड़ी के पुर्जे और खेती का माल आता है। अमेरिकी बाजार की हड्डियां इन्हीं से बनी हैं। उधर अमेरिका से भारत को मशीनें, हवाई जहाज के पार्ट्स, कच्चा तेल और आधुनिक तकनीक मिलती है। मतलब नुकसान दोनों तरफ होगा। अब सवाल बिल्कुल सादा है, क्या टैरिफ हटाना अमेरिका के लिए आर्थिक सुकून लाएगा या ये बस सियासी दबाव का नतीजा होगा? और क्या ट्रंप टीम वक्त पर समझ जाएगी कि अर्थव्यवस्था को चमकाना और असल में मजबूत बनाना दो अलग चीजें हैं? जवाब अभी हवा में झूल रहा है और इसी का इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिकी लोग भी बेचैन होकर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये रही आज की सबसे ताज़ा अपडेट, जो हमने कड़ी मेहनत और रिसर्च से आपके लिए लाई है। अगर हमारा ये प्रयास पसंद आया तो वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय श्री राम।